एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो 72% वोट के साथ देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई द्रौपदी मुर्मू को दी। सुबह 11 बजे से काउंटिंग का जो समय चल रहा था, इसमें विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया है। मुर्मू को जरूरी इलेक्टोरल वोट का 50% मत तीसरे राउंड में ही मिल गया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के पहले राउंड से ही उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे निकल चुकी थी। वहीं बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि उनका अनुमान था कि 523 सांसदों ने मुर्मू को वोट किया है, लेकिन मुर्मू को पहले चरण में ही 540 वोट मिले। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने भी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन किया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के पद पर वो काबिज होने जा रही हैं। और इतिहास इसलिए कि 75 साल के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने जा रही हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव अब द्रौपदी मुर्मू के सर सजने जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके निवास पर द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें जीत की बधाई भी दी। और विपक्ष का समर्थन भी कुछ सांसदों का मिला है। चूंकि जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, इसमें यह तय है कि विपक्ष भले ही एकजुट होने की बात कह रहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी हुई है। बहरहाल अब ये सब बीते दिनों की बात हो गई। यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार विपक्ष तरफ से बनाया गया था और लगभग इस चुनाव से पहले ही माना जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। लेकिन आधिकारिक तौर पर भी आज पुष्टि हो गई जब मतगणना के आंकड़े निकल के सामने आए। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की है द्रौपदी मुर्मू से। 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 24 तारीख को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन आज ये है। और क्योंकि ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं और मयूरभंज में पैदा हुई, वहीं से बढ़ी, पारिवारिक संकट भी उस वक्त आया जब अपने पति को, अपने बच्चों को असमय खो दिया। लेकिन ऐसी संकट की स्थिति के बाद भी हार नहीं मानी और लगातार जिंदगी में आगे बढ़ती रहीं। राजनीति में पार्षद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उसके बाद विधायक रहीं, मंत्री रहीं, झारखंड जैसे राज्य की राज्यपाल के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और यही वजह है कि उन्हें बधाई देने का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई देने के लिए पहुंचे और दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा भी बधाई देने के लिए पहुंचे। देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू और अब उन्हें बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। तो सिर्फ बधाई नहीं बल्कि पूरे देश भर में जश्न भी मनाया जा रहा है। झारखंड की बात कर लें, चाहे उड़ीसा की बात कर लें, जहां के मयूरभंज से वो आती हैं, उनके गृह जिले में भी इस वक्त जश्न का माहौल है। परिवार के सदस्य जो हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं और बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ साथ एनडीए के तमाम जो दल हैं जिनकी तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का, वह सभी जगह जश्न की तस्वीरें अलग अलग निकल के सामने आ रही हैं। तो भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ 75 साल के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने जा रही हैं।
द्रौपदी मुर्मू से पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। और आइए जानते हैं मुर्मू का अब तक का जीवन सफर कैसा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल बताने की कोशिश करते हैं कि अब तक का उनका जीवन सफर कैसा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन परिचय की बात करें तो ओडिशा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था और वो गांव में मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने गृह जनपद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में बतौर शिक्षिका अपने करियर की शुरुआत की। मुर्मू ने बहुत कठिन वक्त भी देखा। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भारत में संभव है और ये मोदी जी की समावेशी सोच के कारण संभव है। लेकिन मैं जो बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के बंधु, उनके लिए आरक्षण तो है ही है, लेकिन वो अवश्य चाहते थे हमें कोई ऐसा प्रतीक मिले कि हमें इस बात की अनुभूति हो कि भारत के लोकतंत्र में हमारी सुनवाई भी है और हमारा सम्मान भी है। और आज के दिन श्रद्धामना द्रौपदी मुर्मू जी की विजय से वो स्थापित हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो बहुत ही योग्य राष्ट्रपति साबित होंगी, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में प्रवेश के बाद द्रौपदी मुर्मू ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। बता दें आपको कि वे पार्षद से विधायक और फिर राज्य सरकार में मंत्री बनी। झारखंड की गवर्नर बनने का मौका भी उन्हें मिला और अब उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बनने का गौरव मिलने जा रहा है। उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर की बात करें, द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ओडिशा में पार्षद बनने के साथ की थी। साल 1958 में 20 जून को जन्मी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन की सरकार के दौरान साल 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के पद पर रही थी। इसके अलावा साल 2000 और 2004 में ओडिशा की पूर्व मंत्री और रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से द्रौपदी मुर्मू विधायक भी रही। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। इधर द्रौपदी मुर्मू के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनके परिवार के 4 सदस्य एक एक कर उन्हें छोड़कर दुनिया से दूर हो गए। उनके 3 बच्चों और पति की मौत से वो पूरी तरह से टूट गई थी। अवसाद से निकलकर कैसे बाहर आई, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे का निधन रहस्यमय तरीके से हो गया था। उनके निधन के बाद मुर्मू लगभग 6 महीने तक डिप्रेशन में रही, लेकिन उन्होंने खुद को इस अवसाद से बाहर निकाला। 3 साल बाद छोटे बेटे की भी मौत हो गई थी। इसके लगभग 1 साल बाद पति भी दुनिया से अलविदा कह गए। सबसे छोटी बेटी का निधन महज 3 साल की उम्र में ही हो गया था। एक के बाद एक जीवन के इन सबसे बड़े दुखों के चलते वे डिप्रेशन का शिकार हो गई। अवसाद से निकलने के लिए ध्यान भी उन्होंने लगाना शुरू किया। कठिन वक्त से बाहर निकलकर आज वो इस मुकाम तक पहुंची हैं जहां उन्हें अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हो रहा है। बहरहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये उनके गृह ग्राम की तस्वीरें हैं। दिए जलाए जा रहे हैं। आज दीपावली का त्योहार वहां पर मनाया जा रहा है। पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वहां पर द्रौपदी मुर्मू का गृह गांव है, वहां पर जगह जगह आज दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि उनके शहर की बेटी, उनके गांव की बेटी ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर राजनीतिज्ञ करता है, सबसे बड़े पद पर पहुंचना। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है और इसी तरह से पूरे उनके नवरंगपुर जहां से वो आती हैं वहां पर जगमग रोशनी से उसे रोशन किया गया है और दीपावली सा त्योहार इस वक्त मनाया जा रहा है। इनके गांव की बेटी ने आज इनका नाम रोशन कर दिया है और देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर जाकर वो सुशोभित होने वाली हैं। और ये देखिए नजारा पूरे बाजार में इस वक्त, घरों के बाहर, बाजार के बाहर सब तरफ इस वक्त दिए जलाए जा रहे हैं। दीपावली सा माहौल यहां पर है। लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं अपनी बेटी की इस कामयाबी को लेकर। तो दूसरी तरफ आपको तस्वीर हमने ये भी दिखाई जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू के निवास पर पहुंचे, उन्हें बधाई दी और अब 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। मोदी है तो मुमकिन है और माननीय मोदी जी के वजह से ही ये सपना ये मुमकिन हो पाया है। मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ
और आशा करती हूँ कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में देश बहुत तरक्की करेगा, बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज इस देश का युवा बदलाव चाहता है, महिलाएं अपना उत्थान चाहती हैं, कल्याण चाहती हैं, विकास चाहती है, भलाई चाहती हैं और सब कुछ हमारी सरकार में संभव है, निहित है। धन्यवाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री, इसको आप सुन रहे थे इस वक्त रेणुका सिंह, और वो भी खुशी जाहिर कर रही मेरी माँ समान, लेकिन वो हमारी दीदी हैं। वो आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि वो आज राष्ट्रपति बनी और उसी खुशी में आज हम दीपावली मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम सुबह से ही उनके घर पे भी, वहाँ पर भी बहुत जश्न मनाए हैं, बहुत खुशी आनंद मनाए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उनका एक ऐसा अपना पहचान है। तो ये उनके गृहग्राम से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे थे। आम और खास सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। देश की एक बेटी देश के सर्वोच्च पद पर अब सुशोभित होने जा रही हैं और इससे देश का गौरव भी बढ़ा है, देश का मान भी बढ़ा है। आदिवासी वर्ग से आती हैं और ऐसे में ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज भारत के संवैधानिक इतिहास की, अगर लोकतांत्रिक इतिहास की बात करें तो भी। और यही वजह है कि जैसे ही जीत उनकी तय हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके निवास पर मिलने पहुंचे, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़